फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय और विभिन्न किरदारों से फैंस का दिल जीतने वाली अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में अपने सांसारिक जीवन को त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है और साथ ही उन्होंने किन्नर अखाड़े में संन्यास लिया। वहां उनका पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। अब ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई ममता, देखिए खास रिपोर्ट। बॉलीवुड में चर्चित एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन गई। उन्होंने किन्नर अखाड़े में आध्यात्मिक जीवन अपनाया और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अचानक से वो महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन के प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए, वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले तक उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और वे ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। मुंबई पुलिस ने बताया था कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग बरामदी की थी, जिसका संबंध ऐसी कंपनी से था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। ममता कुलकर्णी खुद को कहती है कि वो ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से प्यार करती थी और इस दौरान वो वर्ष 2024 तक भारत से दूर रही। महामंडलेश्वर बनने की प्रक्रिया। महामंडलेश्वर बनने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को स्वयं का पिंडदान करना होता है और उसके बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए ममता कुलकर्णी ने संगम में त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया और इसके बाद अपना पिंडदान करके उन्होंने ममता कुलकर्णी की पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो अब ममता कुलकर्णी नहीं बल्कि श्री यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी और उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर माना जाएगा। अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई ममता? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ममता कुलकर्णी अचानक से महामंडलेश्वर कैसे बन गई, क्योंकि महामंडलेश्वर बनने के लिए पहले दीक्षा लेनी पड़ती है और एक लंबी अवधि में तपस्या करके सांसारिक जीवन की प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ना पड़ता है। अखाड़ों का नियम है कि जो व्यक्ति महामंडलेश्वर बनता है उसे सन्यासी होना चाहिए, उसमें सांसारिक मोहमाया के लिए त्याग की भावना होनी चाहिए, पारिवारिक संबंधों से दूर होना चाहिए और वेद पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अगर आप ममता कुलकर्णी के जीवन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ समय पहले उनका जीवन विवादों से भरा हुआ था। महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़े को क्यों चुना? किन्नर अखाड़ा सनातन धर्म के 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भी भौतिक जीवन जिया जा सकता है। इसमें महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता और यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना और अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगे। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। टॉपलेस फोटोशूट, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। जब ममता कुलकर्णी ने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं था तब उन पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने के आरोप लगे थे।
कहा जाता है कि एक फिल्म के लिए उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अपराधियों से डायरेक्टर को फोन कराया था। वर्ष 1993 में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी हंगामा हुआ था और यही कारण है कि आज ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं। ड्रग्स तस्करी केस में पुलिस ने जारी किया था अरेस्ट वारंट। आरोप लगता है कि वर्ष 2013 में ममता कुलकर्णी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से दुबई में शादी कर ली थी और ये वही ड्रग माफिया है जिसे दुबई में ड्रग की तस्करी के लिए 12 वर्षों की जेल हुई थी। हालांकि ममता कुलकर्णी इन आरोपों को गलत बताती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वर्ष 2016 में मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक मामले में उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ये बताता है कि उसने मुंबई से 80 लाख रुपए की ड्रग बरामद की थी, जिसका संबंध एक ऐसी कंपनी था जिसकी डायरेक्टर ममता कुलकर्णी थी। टॉपलेस फोटोशूट पर हुआ था हंगामा। इतना ही नहीं, 1993 में उन्होंने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट कराया था, जिस पर देश भर में काफी ज्यादा हंगामा हुआ था और यही कारण कि ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने से लोग काफी ज्यादा हैरान हैं और लोग पूछ रहे हैं कि ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर बनने के लिए किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना। तो इसका कारण यही है कि किन्नर अखाड़ा धर्म 13 प्रमुख अखाड़ों से अलग है। ये वो अखाड़ा है जिसमें सन्यासी बनने के बाद भौतिक जीवन जिया जा सकता है। महामंडलेश्वर बनने के लिए सांसारिक और पारिवारिक रिश्तों को खत्म करना जरूरी नहीं होता। यही कारण है कि ममता कुलकर्णी ने इस अखाड़े को चुना। अब वो भौतिक जीवन जीते हुए भी सन्यासी बनकर रह सकेंगे। इसमें उन्हें वैराग्य वाला जीवन नहीं बिताना होगा। टोटल न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।